कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। बता दें कि 1 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की योजना बनाई है। पक्ष विपक्ष के विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। तो 1 अगस्त से ये सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 7 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। मानसून सत्र होना है। बता दें कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की योजना बनाई है। पक्ष विपक्ष के विधायक दल के नेताओं ने बैठक बुलाई है। तो देखिए, कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। बता दें कि विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की योजना बनाई है। पक्ष और विपक्ष के विधायक दल के नेताओं की बैठक भी बुलाई गई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो कल से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विधायक दल के नेताओं ने इसी के चलते बैठक बुलाई है और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी एकजुटता के साथ तैयारी कर ली है। सदन में सरकार को घेरने की योजना विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। तो बता दें कि कल से यानी कि 1 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होनी है और मानसून सत्र के लिए पक्ष विपक्ष के नेता आमने सामने होंगे। और इस दौरान बता दें कि विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने की योजना बनाई है। तो देखिए, विधायक दल के नेताओं ने इसी के चलते बैठक भी बुलाई है, योजना बनाई कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी है, सरकार से सवाल पूछने हैं, सरकार की खामियां सदन में बतानी। क्योंकि देखिए, जब भी सत्र होते हैं तो लोगों से, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा होती है, सवाल जवाब होते हैं। विपक्ष खामियां सरकार को बताता है कि आखिर सरकार किन जगहों पर मात खा रही है, सरकार ने कहां पर और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए और प्रदेश के विकास में गति कैसे आई जाए। सदन में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया गया है और ये 7 दिनों का होगा, यानी 7 अगस्त तक चलेगी। लेकिन इसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। क्या कुछ इन 5 दिनों में महत्वपूर्ण है? हम सीधे जुड़ते हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी से। सर, 7 दिनों का सत्र है लेकिन कार्य दिवस 5 है। कितनी महत्वपूर्ण आप इसे मान रहे हैं? क्योंकि आए दिन जो सत्र है वो हंगामे का भेंट चढ़ जाता है और 5 दिन में क्या कुछ खास होगा? देखिए, ये सत्र अपने आप में अहम है। आपको पता होगा कि इस वित्तीय वर्ष के जो पहला अनुपूरक बजट है, पहला अनुपूरक बजट पेश होना है और पास भी होना है। और पहला अनुपूरक बजट पेश और पास होने के बाद उनसे संबंधित जितना विभागों का जो काम लंबित है या काम चल रहे हैं या काम संपन्न होने के क्रम में है, वो सारा काम में गति मिलेगा। नंबर 2, जो मान्य इस बीच में पिछले विधानसभा सत्र और इस सत्र के बीच में राज्य के अंदर में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर विधानसभा के पटल पर आएगा, उसमें सरकार का उत्तर होगा और उस समस्या का समाधान होगा। और इसी तरह से 5 कार्य दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं तमाम माननीय सदस्यों से अपील भी किया है कि भाई इस सत्र को सार्थक सत्र के रूप में अपना महती योगदान दे। सर, विपक्ष कैसे कई ज्वलनशील मुद्दे इस पर उठाने वाले हैं, लगातार उनकी तरफ से उठाया भी गया है, SIR का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हों। और आपने देखा कि सदन, तो आप तो खुद देखते हैं सदन के अंदर में क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टेंशन होती है, तो उसे दूर करने के लिए क्या कुछ की जाएगी? क्योंकि मुद्दे तो कई हैं उनके पास और वो सरकार से जवाब मांगेंगे, सदन बाधित होगी, हंगामे का भेंट चढ़ेगा। छोटा सत्र है क्योंकि एक सदन को चलाने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो जनता के भी मुद्दे होते हैं उस पर। देखिए, विपक्ष का जो भी सवाल है, विपक्ष का सवाल का जवाब सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये साधारणतया प्रैक्टिस में जो विपक्ष को संतुष्ट करने का जवाबदेही और जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के पास है। और मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष भी इस जवाबदेही से भागेंगे नहीं, बखूबी इस जवाबदेही को निभाएंगे और विपक्ष संतुष्ट होकर भी यहाँ से जाएंगे। इसलिए सदन में किसी तरह का कोई हो हंगामा होने की संभावना नहीं है। अध्यक्ष जी, 2025-26 का जो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, झारखंड के लिए कितनी कारगर होगी वो? देखिए, झारखंड के लिए तो कारगर होगा ही, क्योंकि
जो काम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है उस काम को संपन्न करने के लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता होता है, और पैसा कहाँ से और कैसे प्राप्त होता है आपको भी पता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट, पहला अनुपूरक बजट इस सत्र का पेश होगा, और यहाँ से इजाज़त लेकर के सरकार अपना कामों में गति देने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या कुछ कहेंगे हमारे न्यूज नेशन के माध्यम से, क्योंकि छोटा सत्र है, 5 दिनों का कार्य दिवस है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मान्य सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि दोनों अपना अपना धर्म का निर्वहन करें। सत्ता पक्ष का अपना धर्म, विपक्ष का अपना धर्म, दोनों अपना धर्म का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से जनता यहाँ का खुशहाल होंगे, जनता का जो काम काज है ये पूरा होगा। धन्यवाद न्यूज नेशन से बातचीत। चलिए। बिल्कुल, ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं। छोटा दिवस, कार्य दिवस, यानी 5 दिनों का ये कार्य दिवस है। इन्हें भी उम्मीद है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो समन्वय है वो बिल्कुल सही रहे, ताकि जो सेशन है, जो विधानसभा का जो कार्य दिवस है वो सही तरीके से चल सके। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, विधानसभा का सत्र कल से शुरू होना है और सरकार के कौन से वो तमाम मुद्दे हैं जो सरकार सदन में लेकर आएगी, साथ ही ये भी बताएं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष घेरने की तैयारी में है। देखिए, कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रही है। कल पहला दिन है। हालांकि कल पहले दिन की अगर हम बात करें तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण होगी, वो विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो दिवंगत विभूतियां हैं उन्हें लोग नमन करेंगे। उसके बाद विधानसभा की जो पहला दिन का जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद सोमवार से लगातार ये विधानसभा की कार्रवाई अगले 4 दिनों तक चलेगी। अगर ये 7 दिनों की ये विधानसभा का सेशन बुलाया गया है, लेकिन 5 कार्य दिवस होंगे। इस बीच राज्य सरकार 2025 और 26 की जो पहली अनुपूरक बजट है वो पेश करेगी और उस पर चर्चा होगी। लेकिन इस बीच सत्ता पक्ष की बात कर ली या फिर विपक्ष की बात कर ले, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। सरकार में किस तरह से विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए, तमाम विषयों को लेकर एक अलग रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस मसले को लेकर कल उनकी विधायक दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गठबंधन दल की बैठक बुलाई है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और माले के तमाम विधायक होंगे और सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दे उसे लेकर इस बैठक में एक रणनीति तैयार की जाएगी और मुख्यमंत्री की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान कौन विपक्ष के सवालों का जवाब देगा यह तय किया जाएगा, कौन मंत्री को किस विभाग का प्रभार दिया जाता। लेकिन इस बीच विपक्ष ने भी काफी तैयारी कर ली है। विपक्ष के पास ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे रोजगार की बात कर ले या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, खनन की बात कर ले, ऐसे कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास। उन तमाम मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और भीतर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखिए, इस बार एसआईआर का मुद्दा है तो फिर उन मुद्दों को लेकर सत्ताधारी दल के जो मंत्री है वो भी केंद्र सरकार पर हमलावर दिखाई देंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे वो पेशा कानून की बात कर ले या फिर संविधान धर्म कोड की बात कर ले, इन तमाम विषयों को लेकर सत्ताधारी दल के मंत्री हो या फिर उनके विधायक हो, वो केंद्र सरकार से सदन के माध्यम से वो जवाब मांगेंगे कि आखिरकार झारखंड में अब तक संविधान धर्म कोड हो या फिर पेशा कानून हो, ये सब लागू क्यों नहीं हुई। तो ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों के बीच तकरार जरूर दिखाई देगी। लेकिन इस बीच झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे और जितने भी दल हैं उनके प्रमुख नेता को आमंत्रित किया गया है। थोड़ी देर के बाद विधानसभा में रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर कांग्रेस के वित्त मंत्री, जो कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वो भी शामिल होंगे। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव शामिल होंगे और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को भी आमंत्रित किया गया है इस सर्वदलीय बैठक में। लेकिन सूत्र यह बता रहे कि बाबूलाल मरांडी उस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन यह बैठक की एक परंपरा है और यह परंपरा के तहत यह है कि विधानसभा सेशन से ठीक एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो समन्वय है वो इसको स्थापित करने की कोशिश की जाती है स्पीकर के तरफ से, ताकि जो छोटा सदन है वो शांतिपूर्वक से चल सके। लेकिन मुद्दे हजार होते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आती है और लगातार यही एक वजह है कि लगातार वो हमलावर है और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ज्वलनशील मुद्दे हैं, तो हंगामे के भी आसार विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिल सकते हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।